अच्छा मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इनके चलते जैसे देश के अंदर ओबीसी का एक मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस कहती है कि इनकी नेग्लिजेंसी हो रही है, ओबीसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कितना इम्पैक्ट जाएगा हरियाणा के अंदर? देखिए, हम इस प्रकार के नित्यों में कभी राजनीति नहीं देखते। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा, इसी कार्य ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं संगठन मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी का हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय पर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की, उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व दूसरे और प्रदेशों का आ गया था। इनका अपना घर परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान या भारतीय जनता पार्टी में जो पारखी लोग वो करते हैं। ये कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी के हर पे होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर हम जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी 2 ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब। गरीब आदमियों के लिए जितना केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, जितना प्रदेश सरकार के हमारे काम चल रहे हैं, आप उसको जरूर निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे कि हम गरीब से गरीब आदमी को लाभ कैसे, उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, उसको चलना है। अब संयोग से जो कि अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा में उनकी संख्या ज़्यादा है, पिछड़ा वर्ग उसके बाद उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जब उन वर्गों पर ध्यान देना है, उन वर्गों में बीच में काम करने वाला वो व्यक्ति आता तो कामों को सहूलत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस बात को सोच करके, जैसा आप सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते। मुख्यमंत्री जी, आपके पास वित्त मंत्रालय भी है, प्रदेश की एसजीडीपी और पर कैपिटा इनकम का क्या स्टेटस है? देखिए, पर कैपिटा इनकम हमारी 2,95,000 रुपया इस समय पहुंच चुकी है। जो आज से 8-9 साल पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे, वो 1,35,000 छोड़ के गए थे। डबल से भी ज़्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम है। और जहाँ तक आपने बोला जीएसटी, जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपया इस बार की आंकी गई है, क्योंकि आंकलन होते हैं और उस आंकलन में भी केंद्र की सरकार की एजेंसी, हमारी एजेंसी कई मिलकर के काम करती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी काम करती हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं होता जो बिल्कुल एकदम नापतोल होता है, एक अनुमान होते हैं। तो इस अनुमान में हमारी जीडीपी, और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, वो निकलती है। हाँ, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज नंबर 1 बेस्ट, सबसे ज़्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हों अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजना बनानी, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारा जो एफआरबीएम की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ, हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे बेहतर है। मुख्यमंत्री जी, चुनौतियां काफी रही, नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो सरकार और संगठन का ऐसा सामंजस्य रहेगा, तो संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी प्लानिंग योजना बनाएंगे, अभी तो आज पदभार ग्रहण किया है, बाद में टीम बैठेगी, सब विचार करेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं संगठन काम संभालता रहा हूँ, मैं संगठनात्मक तरीके से अगर उसका उत्तर देना चाहूँ तो हमारे यहाँ काम सामूहिक टीम के रूप में होता है। दायित्व किसी एक को मिलता है तो एक पंक्ति हमारे यहाँ है कि जो उसको दायित्व मिलता है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सब बराबर हैं, फर्स्ट है, किसी को कुर्सी पर बैठना है तो इसलिए बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, सब विचार करते हैं, आखिर निर्णय को प्रोनाउंस करने वाले जो प्रमुख होते हैं वही करते हैं। लेकिन टीम की जिम्मेदारी होती है। सरकार जो है पूरा सहयोग संगठन को पहले भी करती रही, आगे भी करेगी, और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई है, नहीं आएगी। जैसा आप करें चैलेंज ये कदम है, पग है, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये कदम सारी सरकारों के समय सबके समय आते ही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सब चुनाव की तिथि एक कर दी जाए, एक समय सारे चुनाव हो जाए, बहुत बड़ा लाभ देश में, देश का, प्रदेशों का, जनता का, सबका होगा।
लेकिन वो जब आएगा तब आएगा। आज तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब जब चुनाव आते हैं वो सब करना ही है। 3 है 4 5 होंगे तब भी लड़ेंगे।